नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 10:09 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। रोहिणी नक्षत्र है प्रातः 9:05 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। सुकर्मा योग बालवकरण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज वृषभ राशि में रात्रि 9:47 तक रहेंगे। इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 9:05 से फिर पूरे दिन द्विपुष्कर योग है। द्विपुष्कर योग जो है, उसमें कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो कार्य शीघ्र ही दोगुना शुभ फल प्रदायक होता है और वहीं कोई बुरा कार्य हो तो वो दोगुना अशुभ फल देने वाला भी होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है क्योंकि राहु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इन सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में, शुक्र मिथुन में है, मंगल कर्क में, केतु तुला में, शनि कुंभ में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः 9:05 तक स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में। तो रविवार का दिन और ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, घर पर ही रहना होगा। और देखा जाए तो चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में ये रहेंगे। तो मंगल कैसे हैं? तो उग्र हैं, यानी कहीं ना कहीं आज वातावरण में प्रभाव रहेगा उग्रता का। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत होकर के रहना है? कौन सी वो राशियां हैं जो छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, नए कार्य कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज आराम से घर में ही बिताना है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें तो 26 मई दिन शुक्रवार बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। भूमि क्रय करना है उसके लिए मुहूर्त है। कन्या वर्ण का मुहूर्त, वर वर्ण का मुहूर्त, वधु प्रवेश का मुहूर्त, ये सभी कार्य दोपहर 12:35 से दोपहर 1:21 तक किए जा सकते हैं अथवा सायंकाल 5:46 से रात्रि 8:03 के बीच ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु और उससे भी ज्यादा मैं आज चर्चा गोचर के राहु की करने वाला हूं। देखिए, जब जन्म कुंडली में राहु किसी भी तरह से
आपको पीड़ित कर रहा हो। अब राहु पीड़ित कब करता है, कोई भी ग्रह पीड़ित कब करता है व्यक्ति को, जब वो स्वयं पीड़ित हो रहा हो। तो राहु स्वयं पीड़ित कैसे होगा, तो राहु पीड़ित तब होते हैं जब वो जिस राशि में बैठे हों उसका राशिपति कमजोर हो जाए, नीच हो जाए। राहु स्वयं नीच राशि में बैठ करके भी पीड़ित होते हैं। तो जन्म कुंडली में जब भी राहु पीड़ित हो अथवा गोचर कुंडली में राहु आपको जब बुरा प्रभाव देता है तो एक चीज आपको लगातार देखने को मिलेगी और वो है नींद। रात में बार बार नींद का खुलना। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि किसी एक विशेष समय पर अनायास ही, जैसे सब कुछ ठीक ही था पर अनायास नींद टूट जा रही है। ये राहु के पीड़ित और आपको कष्ट प्रदान करने की सूचना है। सीधी सी बात है कि सैया का जो सुख है वो बाधित हो रहा है। कई बार ऐसे लोगों को महसूस होता है कि नींद में एक झटका सा लगता है और फिर उनका नींद खुल जाता है। फिर कई बार नींद नहीं आती, पूरी रात उनको जागते बितानी पड़ती है। और फिर क्या होता है, तो शारीरिक कमजोरी, आलस्य, मानसिक तनाव। और फिर पूरा दिन कहीं ना कहीं अगर आपकी रात ठीक से नहीं बीती है तो पूरा दिन फिर ठीक नहीं बीत सकता। रात में अगर आपने अच्छे से नींद न ली हो तो फिर पूरा दिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और बेचैनी में ही आपका बीतेगा। प्रिय दर्शकों, ये राहु के चलते होता है। आप कई बार ऐसा गौर किए होंगे, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को हमेशा हो। कई बार गोचर कुंडली, इसलिए मैंने कहा कि जन्म कुंडली में जिनके राहु पीड़ित हो रहा हो उनके साथ ये ज्यादातर होता है। अगर गोचर में उस अवस्था में राहु पीड़ित हो जाए तब तो ये बहुत ही ज्यादा होने लगता है। ऐसा लगेगा जैसे सोए में एक झटका सा लगा और नींद टूट गई। या एक ऐसा समय रात्रि का कि वो 12 बजे का हो सकता है, 1 बजे का हो सकता है, 3 बजे का हो सकता है, एकाएक नींद टूट गया और फिर उसके बाद आप लाख प्रयत्न करें, नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा बुरे विचार मन में आना, यह भी खराब राहु की सूचना है। अब बुरे विचार कैसे, जरा गौर करिए। आप अपने माता पिता का, गुरु का, सबका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु अनावश्यक उन पर क्रोध आए, उनकी सामान्य सी कोई बात का आप गलत अर्थ निकालिए, उन पर क्रोध प्रकट मत करिए, पर भीतर ही भीतर आप ऐसा लगेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, व्यर्थ का क्रोध उन पर उत्पन्न होने लगना, यह भी खराब राहु का लक्षण है। मूर्ति, देवता, मंदिर, मंत्र, ब्राह्मण, देव, इन सब के बारे में अगर मन में बुरे ख्यालात उत्पन्न होने लगे, इनके अंदर व्यर्थ की कमियां दिखाई पड़ने लगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज से पहले भी ये मूर्ति थी, आज से पहले भी ये मंदिर था जिनमें आप जाते थे, यही पुजारी, यही ब्राह्मण, लेकिन अब एकाएक आपको ऐसा प्रतीत होने लगा है। राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, भ्रम की स्थिति बार बार बन रही है। समझ ली, राहु पीड़ित हो रहा है और अगर वो पीड़ित हो रहा है तो फिर वो आपको पीड़ित करेगा। या राहु कमजोर हो, पीड़ित होने का एक अर्थ तो ये हो गया ऐसे राहु कमजोर भी हो, अंश बल से कमजोर हो, या राहु जिस राशि में बैठे उसका राशिपति चलिए पीड़ित नहीं है पर वो भी कमजोर है तो भी राहु कमजोर होंगे। तो राहु खराब हो, राहु कमजोर हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तुरंत संभल जाइए, खराब राहु की सूचना है, आपको मानसिक रूप से शांत करेगा। एक सरल उपाय मैं बताया करता हूं, तुरंत करिए। नीला फूल ले जाकर के भगवती को अर्पित करिए, देवी को अर्पित करिए। नहीं मिल रहा है नीला फूल, कोई बात नहीं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में अंत में आपको मिल जाएगा, हर जगह उपलब्ध है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करिए। मैंने इस प्रयोग को करा करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके कई लोगों को इस तरह की बेचैनी और परेशानी हो रही थी, उससे मैंने राहत दिलाई। दुर्गा सप्तशती के पाठ से राहत उनको मिली। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शीघ्र ही ये प्रयोग शुरू करिए। आज भुवन भास्कर की आराधना है, चलिए भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख और हाथ जोड़ करके सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है अपने। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको ये करना है। आप ये ध्यान रखिए, ये बहुत आवश्यक है।
बहुत ज़्यादा गलत और बुरे विचार, नेगेटिव थिंकिंग भी आपके अंदर हो रही है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो आपको ये जरूर करना है। प्राणायाम की विधि का वीडियो है, यहाँ एक लिंक मैं दे रहा हूँ, इस लिंक पर आप आइए और इसी विधि से प्राणायाम अवश्य कर लीजिए। तो प्राणायाम आपको अवश्य ही करना है। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी सप्ताह भर के मेरे पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए बिना जब तक आप श्वास छोड़ते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है और ध्यान रखिए एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात पुनः आसन पर बैठ जाइए और अब गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक आप वंचित हैं, मैं रोज समझाता रहा हूं, लगातार समझा रहा हूं, लगभग 3 वर्ष से आपको समझा रहा हूं। जो कर रहे हैं वो इसका लाभ पा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ आप बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे प्रातः 9:05 तक और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। दिन आपका ठीक है पर ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे और फलतः क्या होगा कि जिनके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए उनके साथ भी आप अभद्रता कर बैठेंगे। तो जरा इस मामले में सचेत रहिए। जोश में कोई कमी नहीं है, परंतु होश में रह कर के काम करेंगे तो जोश का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी आपके कारण और आज बढ़ सकती है, वाणी के कारण। विशेष करके अगर आप छोटे हैं तो आपके कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मेरी राय यही है कि आज शांति से रजा रहिए, धैर्य के साथ रहिए। और बाकी के लोगों के लिए तो वैसे मैं ठीक कहूँगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा भी मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कामकाज थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़े तो छुट्टी के बावजूद आज आप अपने काम कर सकते हैं। बस कलह की स्थिति न बने, कलह का वातावरण न बने, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारधारा, नेगेटिव बातें बोलने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, प्रेमी के साथ कहीं घूमने इत्यादि जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेमी से मन की बात भी कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही दिखाई पड़ रहा है, परंतु संभव है कि आपके क्रोध के कारण, गृह कलह की स्थिति के कारण परेशानी यहाँ भी उत्पन्न हो, तो इससे जरा बचाइए। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का अवश्य ही ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझने का प्रयत्न करिए। चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में 9:05 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मैं दिन को बहुत सकारात्मक आपके लिए आज नहीं कह सकूंगा। कारण क्या है कि आज आप थोड़े चिड़चिड़ा सा व्यवहार करेंगे, या यूं कहिए कि आज जैसे आप झुंझलाए हुए से हैं, क्रोधित हैं। आपको पता है कि इस तरह का क्रोध आपको नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ये क्रोध लगातार रहेगा आपके मन में। सबसे पहली बात तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए, परिवार के साथ रहिए। कोई बड़ी खरीदारी या घर से बाहर अगर जाना बहुत जरूरी है तो मत जाइए। अपने कामकाज से जुड़े कोई नए ख्यालात आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर काम करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूँगा। लेन देन के मामले में पूर्णतः सावधानी बरतनी है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। हाँ, जीवन साथी से अपने मन की बात कह सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी। हालांकि मैं बता दूं कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं, क्योंकि मन अस्थिर दिखाई पड़ रहा है, ध्यान भटकता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी महसूस होगी। अशांति, बेचैनी,
कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए भी अचानक परेशानी दिलाता दिखा रहा है दिन, धन हानि कराता दिखा रहा है दिन, कहीं पैसा फंस जाएगा। धन संबंधी मामलों में कोई भी कार्य करने के लिए दिन ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है, यात्रा मत करिएगा। आज व्यस्तता दिन भर होती भी है, यानी आज दिन भर काम करते भी हैं, उसके बावजूद कोई जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा। और सबसे जरूरी बात है, भावनाओं में बह करके कोई कार्य मत करिए, भावनाओं में बह करके किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी के साथ जितना समय आपका बीत रहा है अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिए कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के उलझन होने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज विचार विमर्श करने का दिन नहीं है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए मिला जुला परिणाम रखने वाला है दिन। पढ़ाई में या तो मन कम लगेगा या पढ़ाई न हो पाए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी, बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, छुट्टी का है लेकिन आपके काम का है। जितने भी आपके जरूरी काम है वो बन सकते हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। परंतु प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है। इस क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो जरा सचेत होकर के आप प्रयत्न करिए, आज आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज नौकरी में पदोन्नति के संकेत तो मिल रहे हैं। नौकरी वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन समझ ले कि जैसे ही कल का दिन प्रारंभ होता है आपके लिए कोई ना कोई शुभ सूचना ही आने वाली। तो यहाँ पर आपके लिए दिन ठीक ही कहा जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कि अगर परिवर्तन भी चंद्रमा का होता है, अगर ऐसी कोई बात बन जाती है तो आपका काम होने वाला है। कोई अधूरा काम था वो कार्य पूरा होने वाला है। पर इतना ध्यान रखिए कि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और विशेष करके कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो गई है तो प्रयास यही करिए कि जब तक वो काम पूरा न हो जाए अभी किसी से उसे शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से मैं समझा चुका हूं, सावधान रहना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा पर इधर उधर की चीजों में भी समय आपका जाएगा। जिन लोगों को सरदर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का, जिनको विशेष करके माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन हर तरह से बढ़िया है। हर काम वक्त पर होगा छुट्टी के बावजूद। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कोई नया कार्य शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं होने वाली होनी चाहिए। अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी काम आपने हाथ में लिया है, पूर्व का लिया हुआ है, जितने भी आपके अधूरे काम हैं उन सभी कार्यों को आज पूरा करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन बेहद शुभ है। जो भी योजना आपके मन में हो उन योजनाओं पर काम करना शुरू कर दीजिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। और आज छुट्टी का दिन है सो आज इसको व्यर्थ मत गंवाइएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी अगर पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं तो करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रही है। कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र को लेकर के अगर कोई चिंता थी या जैसे कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी है या काम नहीं है, बेरोजगार हैं, तो इससे संबंधित परेशानी दूर होगी। नए अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है सो अगर आपके पास समय है तो अपना कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। और कोई नया कार्य प्रारंभ भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं।
जल्दबाजी में बस कोई निर्णय न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि विवाद है तो उसे निपटाने का आज ही आपको प्रयास करना चाहिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। छुट्टी के बावजूद जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर ध्यान दीजिएगा। और लकी अंक आपके लिए, एक लकी कलर आपके लिए पीला है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति घरेलू कलह, हिंसा को प्रदर्शित कर रहा है। मानसिक अशांति, विवाद, प्रबल विवाद की संभावना, स्वास्थ्य में परेशानी, कफ जन्य रोग, जिनको रक्त से संबंधित परेशानी है उनको भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो दिख ही रही है। तो सावधान रहिए। यात्रा वगैरह के लिए भी दिन शुभ नहीं है, या यात्रा कर रहे हैं तो पहले भली भांति उसकी तैयारी कर लीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यर्थ के खर्च से आपको परेशान होना पड़ेगा, पैसा कहीं फंस सकता है। विवाद से दूर रहिए। बहस और विवाद की स्थिति में आपको नुकसान होगा और खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो कन्फ्यूजन उत्पन्न कराने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई खास श्रेष्ठ नहीं है। और विशेष करके अगर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता आसानी से मिलेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, सफलता भी बाधित है। तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, वाहन चलाते समय भी जरा सचेत रहना है। लकी अंक आपके लिए, एक लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्या है, संबंध को लेकर के कोई मतभेद है, किसी तरह की गलत फहमी है तो उसे बातचीत करके दूर करिए, सुलझा लीजिए। और जरूरत पड़े तो बड़े का सहयोग लीजिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बल मत दीजिए। बाकी आज का दिन आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। ऐसा कोई काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो काम बनेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। धन संबंधी मामलों में भी आप मदद मांग सकते हैं, मदद मिलेगी। व्यापारी वर्ग संभल करके काम करे, सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और सबसे जरूरी बात, विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिए, लापरवाही से दुर्घटना अवश्य घटित होगी। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है तो यहां पर जरा सचेत रहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि अपने कार्य में आपको आज सफलता मिलने वाली है। कोई काम आपका रुकेगा नहीं। परिवार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह की चिंता से ग्रसित हैं तो वो चिंता दूर होगी। सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। या यूं कही कि आज बाकी दिनों की अपेक्षा ऊर्जा कहीं ज्यादा रहने वाली है। परिवार से संबंधित कोई उलझन है, कोई समस्या, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद शुभ कहा जाएगा। कारोबारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कारोबार में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। काम आपके पूरे होंगे। और देखा जाए तो जिद करने से बचिए। एक और मूल मंत्र है आज का, अपने मन की बात, विशेष करके कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन अच्छा ही रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन सामान्य है आपके लिए। छोटी मोटी परेशानियां तो आपके लिए दिखा रहा है दिन। मानसिक अशांति रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग पूरी तरह से आपको मिलेगा। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे मान सम्मान में कमी आए। विशेष करके अगर किसी सामाजिक जीवन में आप हैं तो आपको आज बहुत सचेत रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो काम जैसा चल रहा है उसे यथावत चलाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा, परंतु बहुत बड़े निवेश के लिए दिन ठीक नहीं। पैसा कहीं फंस सकता है। सबसे जरूरी बात है परिवार के सदस्यों की बात आज मानिए, उनसे संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए।
और बाकी देखा जाए तो शाम होते होते तक सफलता तो आपको मिलेगी ही। विद्यार्थियों के लिए भी कहूँगा कि दिन ठीक है, विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं कही जाएगी। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, चाहे वो पेट से संबंधित परेशानी हो, जोड़ में दर्द की शिकायत हो, तो स्वास्थ्य में दिक्कत है। लकी अंक 1 है, लकी कलर सिंदूरी है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी 50-50 वाली बात है, बहुत अच्छा नहीं है। छुट्टी का दिन है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, घर पर हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आज गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझने का प्रयत्न करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा पहले तो स्वयं के और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो इस मामले में भी दिन को मैं 50-50 कह रहा हूं, पर 2-3 बातों को समझ ली तो पूरा दिन अच्छा भी हो सकता है। पहला, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और माता पिता की कही बात को मानिए। अगर माता पिता आपके साथ नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। आज घर से बाहर ज्यादा रहने से अच्छा है घर में रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, परंतु चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनके कार्य में दखल अंदाजी मत करिए। आप अपने काम करिए। अगर उनका साथ आपको मिल रहा है तो फिर मनोरंजन पूर्ण जीवन बिताने का, दिन बिताने का प्रयत्न करिए। घर के सामान काम की मरम्मत या वाहन इत्यादि की मरम्मत, साफ सफाई, इन्हीं चीज़ों पर आज अपना समय लगाइए। जरूरत पड़ने पर थोड़ा मित्रों से भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आपका आज घर में ही बीतना चाहिए तो अच्छा बीतेगा। आज धन हानि की भी संभावना है और एकाएक क्रोध और उत्तेजना पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण संबंध में खराबी भी उत्पन्न हो सकती है। ये बात मित्र के साथ भी लागू हो रहा है, जीवन साथी और बच्चे के साथ भी। विशेष करके अगर कहीं कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो ऐसे जगह से पूरी तरह से दूरी बना करके रखिएगा। ऐसी कोई महफिल है, कोई मित्र मंडली है जहां पर कोई ऐसा भी मित्र है जिसके साथ अनबन है, तो फिर आज वहां मत जाइएगा। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहने वाली है क्योंकि मन पढ़ाई से भागेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको पूरी तरह से सचेत रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग या पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। सभी कुंभ राशि के जातक, आज आपके लिए एक ही उपाय है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा, केवल आज के लिए नहीं वरन सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से प्राप्त होगी। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, छुट्टी का दिन, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि छुट्टी का दिन है। सभी रुके काम आपके बनते दिख रहे हैं, धनागमन की संभावना बन रही है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो काम बनेगा। यानी सकारात्मक सोच के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। ज्यादातर आपके फैसले भी सही रहते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य का साथ आज आपको मिल गया है, खुशी मिलेगी हर मामले में। भविष्य को लेकर के सोचिए, योजना बनाइए। भविष्य को लेकर के कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोचिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है छुट्टी के बावजूद। तो कुल मिलाकर के एक मूल मंत्र याद रखिए, इधर उधर बैठ करके समय नहीं बर्बाद करना। अपने काम से काम रखिए और अपने काम को, अपने आप को बढ़ाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। अगर जीवन साथी आपका वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है, छुट्टी के बावजूद आज का दिन उनके लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। आज बस 1-2 मूल बातें याद रखिए। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी से, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।